नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल स्टडी आई मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया में आज के समय अगर एक देश लगातार न्यूज बनाता जा रहा है तो वो है रशिया। आप एक बार सोच कर देखिए, भारत में G20 समिट हुआ, व्लादिमीर पुतिन भारत में नहीं आए। उसके पहले भी इंडिया रशिया का जो समिट था ये भी काफी बार पोस्टपोन कर दिया गया। जब से यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुई थी, व्लादिमीर पुतिन एक बार भी भारत नहीं आए। 1000 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं कि रशियन प्रेसिडेंट इंडिया नहीं आए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इशू यही था कि यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज़रा बुरा मान जाते कि इंडिया होस्ट कर रहा है व्लादिमीर पुतिन को। मगर अब ये न्यूज़ कंफर्म हो चुकी है कि व्लादिमीर पुतिन भारत में आ रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली एक और मैं सेपरेट न्यूज़ है, इसके बारे में भी आपको बता दूं। मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी कि यूक्रेन ने 6 अमेरिकन मिसाइल्स ये मारे हैं डीप रशियन टेरिटरी के। ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। और अगेन दुनिया को ये भी काफ़ी हद तक पता है कि इस टाइप के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूक्रेनियन सोल्जर्स अपने आप लॉन्च नहीं कर सकते। डेफिनेटली यूएस सोल्जर्स कहीं ना कहीं ग्राउंड पे मौजूद हैं और हेल्प कर रहे हैं कि रशिया को डीप आप हिट करो। नाउ रशिया देखिए इन सब मिसाइल्स को शूट डाउन कर चुका है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने अपनी जो पावर है दिखाई है। अब उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि रशिया का रिटेलिएशन आने वाला है। बताया जा रहा है इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव में बहुत ज्यादा डर का माहौल है। हर जगह अलार्म बज रहे हैं। यूएसए की जो एम्बेसी है कीव में, इन्होंने भी खुद को शट डाउन कर लिया है। अपने थोड़े बहुत जो भी डिप्लोमेट्स थे इनको अंडरग्राउंड कर दिया है, क्योंकि माना जा रहा है कि रशिया बहुत ही बड़े स्केल पर एयर स्ट्राइक्स करने वाला है ऑल ओवर यूक्रेन। प्राइमरली जो इनकी कैपिटल है कीव, उसको तो ये बहुत ज्यादा बुरी तरीके से बॉम्ब करने वाले हैं। और यूएस समेत कई पश्चिमी देशों ने अपने नागरिकों के लिए एक इमरजेंसी मैसेज भी रिलीज किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये मैसेज है फॉर यूएस सिटीजन्स इन यूक्रेन। यहाँ पे लिखा है यूएस एम्बेसी इन कीव। ये कह रही है कि एक सिक्योरिटी अलर्ट है। यूएस एम्बेसी इन कीव के इनके पास एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आई है, इनको जानकारी मिली है कि बहुत ही बड़े स्केल पर एयर अटैक होने वाला है ऑन नवंबर 20th। और साथ ही साथ इन्होंने अपने सिटीजन्स को भी कहा है कि बी प्रिपेयर्ड टू इमीडिएटली शेल्टर इन एन इवेंट एंड एयर अलर्ट इज अनाउंस्ड। सिमिलरली इटली, फ्रांस, जर्मनी, सारी जो एम्बेसीज हैं इन यूक्रेन ये इस वक्त शट डाउन हो चुकी हैं और अपने सिटीजन्स को यही कह रही हैं कि बिल्कुल ध्यान रखना, ह्यूमंगस स्केल पर बॉम्बिंग हो सकती है ऑल ओवर यूक्रेन। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि इससे अब दिखता है कि रशिया कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। आप एक बात नोट करिए, यूक्रेन ने रशिया को हिट किया, उसके बाद से ना रशिया ने यूक्रेन पर एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर स्टार्ट कर दी कि पहले धमकियां दी कि हम न्यूक्लियर वेपन से रिप्लाई कर सकते हैं। अपने जो बॉम्बर्स हैं, जी हाँ न्यूक्लियर बॉम्बर्स, ये अलर्ट कर दिए बॉर्डर के पास। यूक्रेनियंस ये देखकर काफी घबरा गए। फिर उसके बाद अमेरिकन कहते हैं कि नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं, मगर रशियंस ह्यूमंगस स्केल पर ऑल ओवर यूक्रेन बॉम्बिंग करने वाले हैं। कारपेट बॉम्बिंग हो सकती है। और इस सब के बीच में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जिनको पता है कि दिन बर दिन समय बीतता जा रहा है, इवेंचुअली जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी संभालेंगे यूएस की, वो दिन करीब आता जा रहा है। ये अब दुनिया को कह रहे हैं कि देखिए हम हार सकते हैं ये वॉर, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमको मिला करते थे वो नहीं मिलेंगे। तो उस केस में पॉसिबिलिटी है कि बिना यूएस एड के हम ये वॉर हार जाएं। रशिया को साफ साफ दिख रहा है विक्ट्री इज स्लोली कमिंग नियर देम। और इसीलिए अब जिन कंट्रीज को व्लादिमीर पुतिन ने विजिट नहीं किया था जब से ये वॉर स्टार्ट हुई थी, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है इंडिया, इंडिया रशिया का समिट हुआ, पुतिन आए नहीं, एक बहुत बड़ी बात थी। तो अब वो सारी विजिट्स जो पहली पेंडिंग थी ना, अब रशिया कह रहा है कि हम वो सारी विजिट्स भी कंप्लीट करेंगे। आप कॉन्फिडेंस देखिए इस वक्त रशिया का। ये लोग मान के चल रहे हैं कि आने वाले 3-4 सालों में अब जो इन्होंने प्लान कर रखा है वही होगा, कोई ज्यादा सरप्राइजेस नहीं आने वाले। और ये जो अनाउंसमेंट है ना क्रेमलिन की, जहां पर रशिया की सरकार बैठती है, जहां पे इन्होंने बोला कि बिल्कुल व्लादिमीर पुतिन भारत में जाएंगे, पूरे दुनिया का मीडिया, चाहे ब्रिटिश मीडिया, यूएस मीडिया, एशियन मीडिया, सब लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है कि रशिया पुतिन प्लान्स इंडिया ट्रिप डिफाइंग यूएस लेड एफर्ट्स टू आइसोलेट हिम। जो बाइडेन के अंडर यूएसए ने जो भी कोशिश करी थी कि ये आइसोलेट कर देंगे, रशिया को अकेला कर देंगे, एवरीथिंग हैज फेल्ड। और इंडिया में देखो इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है, पुतिन का एक टारगेट है। व्लादिमीर पुतिन एक मिशन के रूप में देखते हैं इंडिया को कि इंडिया के साथ इवेंचुअली रशिया के 2030 तक, अब 2025 स्टार्ट होने ही वाला है, गिनती के 5 साल बचे हैं। रशिया चाहता है कि भारत और रशिया के बीच में $100 बिलियन का ट्रेड हो। और इसके लिए क्या चाहिए आप लोग समझ सकते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। व्लादिमीर पुतिन का भारत में आना और अब ओपनली समिट जो होते रहे इंडिया रशिया के, ये वापस रीस्टार्ट होना,
इससे एक क्लियर रास्ता खुल जाता है कि इंडिया रशिया खुल के बात करेंगे कि देखिए हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसे साइन कर सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो इंडिया ओपनली बेच सकता है रशिया में बिना किसी टैरिफ के। सेम केस रशिया का होगा कि रशिया के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो इंडियन मार्केट में आ सकते हैं बिना टैरिफ के, जिससे दोनों कंट्रीज एक दूसरे के प्रोडक्ट्स इतने परचेज करें कि ट्रेड $100 बिलियन तक पहुंचे, जो अभी के लिए बाय द वे 60 से लेकर $65 बिलियन तक का है। मगर इसमें जैसे आप लोग जानते हैं बहुत ही बड़ा कंपोनेंट है क्रूड ऑयल का। ट्रंप के आने के बाद से एक जो तकलीफ पुतिन को ये होने वाली है कि ट्रंप यूएसए को बना देंगे एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर क्रूड ऑयल का। ट्रंप जब अपनी पहली टर्म में आए थे उस वक्त भी इंडिया ने बहुत सारा कच्चा तेल यूएसए से परचेज किया था। इस पर्टिकुलर केस में भी आप अगर देखो ट्रंप चाहे रशिया पर सैंक्शंस नहीं लगाएंगे एडिशनल और पुतिन को अकेला करने की कोशिश नहीं करेंगे, मगर बिजनेस में ट्रंप रशिया को कंपटीशन देंगे कि इंडिया के साथ जो आपका ट्रेड है ना, जो ये $60 बिलियन का है, ये गिर भी सकता है क्योंकि इंडिया को हम ज़्यादा सस्ते रेट पर एक बार को क्रूड ऑयल दे सकते हैं। बिल्कुल ट्रंप के टाइम में अगर कोई वॉर नहीं होती तो कच्चे तेल के दाम बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं। इट कैन वेरी मच हैपन। और कई लोग एक्चुअली ये भी पूछ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से क्या यहाँ पर चाइना की पॉलिसी भी चेंज हो रही है, चाइना भी इंडिया के प्रति अब और ज़्यादा फ्रेंडली दिख रहा है। आप एक बात नोट करना, मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी कुछ ही महीने पहले। राजनाथ सिंह जी जब चाइना के रक्षा मंत्री से मिले थे तब दोनों ने हाथ भी नहीं मिलाए थे, इंडिया ने सीधा नमस्ते करी थी और बताया गया था कि इंडिया का बहुत ही कोल्ड जेस्चर है टुवर्ड्स चाइना। आज के समय दोनों हाथ मिला रहे हैं। इंडिया ने ओपनली कहा है गलवान जैसे इंसिडेंट्स हमको नहीं चाहिए। चाइना ने कहा है कि बिल्कुल कोऑपरेशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि चाइना को पता है चाइना पर 40% टैरिफ लगने वाले हैं। 60% का अनाउंसमेंट हुई है वैसे, मगर बताया जा रहा है कि ट्रंप आते ही चाइना पर 40% के टैरिफ लगाएंगे, जिससे चाइना की इकोनॉमी को बड़ा झटका लगने वाला है। तो एवरीथिंग इज चेंजिंग। मतलब आप अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखो ना, तो ये एक गोल्डन पीरियड आने वाला है भारत के लिए, जहां पर तेल सस्ता होगा। व्लादिमीर पुतिन या फिर कोई भी वर्ल्ड लीडर आराम से भारत में आ पाएगा। कोई हमें चिंता नहीं होगी कि किसी को बुरा ना लग जाए। और इवन चाइना विल बिकम मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स इंडिया। एक पाकिस्तान को लेकर मैं चिंतित हूँ। पाकिस्तान थोड़ा सा वाइल्ड हो सकता है क्योंकि यूजुअली रिपब्लिकन्स के अंडर पाकिस्तान की मिलिट्री थोड़ी सी एडवेंचरस्ट पॉलिसीज अपनाती है। बाकी उस सब के अलावा थिंग्स विल बी ग्रेट फॉर इंडिया। और फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक सवाल। देखिए भारत की एक हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, एक्चुअली भारत की अब तक की सबसे ज़्यादा भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट हम लोग खुद लॉन्च नहीं कर पाए, तो हमने स्पेसएक्स को पैसे दिए और कहा कि आप अपने फैल्कन 9 से इसको लॉन्च करा दीजिए। आपको बताना है कि जो ये सैटेलाइट भारत ने लॉन्च करवाई है इलॉन मस्क की स्पेसएक्स से, इसका नाम क्या था? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन एमसैट 100, इंदस रेक्स, जीसैट 20 या फिर इंडिया क्यूएसआर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज, देखिए ज़िंदगी में कभी कभी आपके सामने एक ऐसी ऑप्शन आती है जहाँ पे आप टाइम भी बचा पाते हैं और आप करियर के हिसाब से भी बहुत आगे निकल सकते हैं। ये ऑप्शन आज के समय लेके आया है स्टडी आईक्यू आपके लिए। स्टडी आईक्यू मास्टर्स डिग्री और यूपीएससी प्रेपरेशन प्लान। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आप सोच रहे हैं कि आने वाले 2 सालों में यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन तो करना चाहता हूं, मगर कितना अच्छा होगा अगर साथ ही साथ बहुत ही आसानी से मुझे एक यूजीसी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री भी मिल जाए। मेरा रेज्यूमे भी स्ट्रांग हो जाएगा और साथ ही साथ मैं यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहा हूंगा। स्टडी आईक्यू आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया है स्टडी आईक्यूज यूपीएससी प्रेपरेशन प्लस एमए प्रोग्राम के अंडर। यहाँ पे आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि आपको मेजर एडवांटेज ये मिलेगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो आप वैसे ही यूपीएससी की जर्नी में पढ़ेंगे, वही सब्जेक्ट्स काफ़ी बार आपके एमए में भी आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पिंड कमेंट में आपको ये लिंक मिल जाएगा यूपीएससी प्लस एमए 2 ईयर प्रोग्राम। इधर यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे बहुत सारी आपको ऑप्शंस दिख रही होंगी यहाँ पर कि आप एमए कर सकते हैं इंग्लिश में, पॉलिटिकल साइंस में, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन में, एजुकेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप एमए में ऐसे पढ़ेंगे जो आपको यूपीएससी में हेल्प करेंगे ही करेंगे। दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम कि जैसे ही अगर आपकी अभी बीए खत्म हुई है, आपने अब बैचलर्स अपनी खत्म करी है, आगे का रास्ता आप देख रहे हैं एक
इंपॉर्टेंट एग्जाम की प्रेपरेशन भी करिए और साथ ही साथ एक यूजीसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी द्वारा मास्टर्स भी करिए, और ये सब आप कर पाएंगे ऑनलाइन एट योर कन्वीनियंस। स्टडी आईक्यू हर कदम में आपके साथ रहेगा यहाँ पर ऑब्वियसली। और जो ये प्राइस यहाँ पर लिखा है ये भी कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना होगा PD10। यहाँ पे आप देख पाओगे 3 ऑफर्स अवेलेबल, इधर आपने क्लिक किया, यहाँ पे फिर एक सेक्शन आ जाता है कोड का। आप यहाँ पे कोड डालोगे PD10 तो बहुत बड़ा डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिलेगा। द प्राइसेस विल फॉल ट्रमेंडसली। 24 महीने का ऑब्वियसली, क्योंकि 2 साल की आपकी एमए होगी, साथ में आप जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है स्टडी आईक्यू के साथ वो भी आप कर ही रहे होंगे, तो 2 साल के लिए आपको ये कोर्स मिलेगा। यू कैन बाय दिस। और ऑब्वियसली आपके माइंड में अगर ये सवाल है कि अभी मेरी तो डिग्री हुई नहीं है, अभी तो मैंने बस 12th क्लियर किया है, तो क्या करूं? देखिए, उसके लिए हमारे पास यूपीएससी प्लस बैचलर्स प्रोग्राम भी है, ये भी आप कर सकते हैं एक्सप्लोर। और मैं जानता हूं बहुत सारे सवाल भी होंगे आपके माइंड में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7676002400। इस फोन नंबर पे कॉल करके आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करेगा, आप अपने करियर में एक बड़ा जायंट लीप कैसे ले पाएंगे। सो यूज करिए कोड PD10, क्योंकि बाकी देखिए बहुत सारे और कोड्स भी हैं स्टडी आईक्यू पे, बट दे जस्ट डू नॉट गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे कोड लाइव लगाते हैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।